Glycolysis was given by Gustav Embden, Otto Meyerhoff. Otto Meyerhoff. OTTO. Such beautiful names, no? Otto Meyerhoff. OTTO. Otto Mayerhof. हाँ, ओट्टो अलग और मेयरहॉफ अलग, ये ऐसा साथ में मेयरहॉफ Mayerhof एंड जे पार्नास PARNAS एन हटा देते सर का नाम बन जाता है पार्नास। सो है जगह ऊपर साइड लिख ले, जहां पर ग्लाइकोलिसिस लिखा है ना वहां पर ब्रैकेट में लिख ले EMP पाथवे। हाँ, EMP पाथवे, ग्लाइकोलिसिस ऊपर लिखना है। हाँ, EMP पाथवे। EMP मतलब एम्बडेन मेयरहॉफ पार्सन। हाँ बताया था, देख ले, लिखाया था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखाया था तो लिख दिया, कोई नहीं। सेलुलर रेस्पिरेशन तो शुरू यहीं से हुआ है, कहाँ लिखाया होगा इससे पहले? हो सकता है बताया, ठीक है। अच्छा, वहाँ वाली क्लास में जो ऑर्गेनिज्म है उनका जो जिस दिन फर्स्ट दिन पढ़ाया था उस दिन बताया था शायद मैंने। ऑर्गेनिज्म में जो रेस्पिरेशन होता है वो एरोबिक भी हो सकता है और एनारोबिक भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या रहेगा? सेल्यूलर रेस्पिरेशन का ग्लाइकोलिसिस रहेगा। और ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज टूट करके क्या बनेगा? पायरुविक एसिड। तो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है या पार्शियल ऑक्सीडेशन है, पार्शियल ब्रेकडाउन है? कंप्लीट ब्रेकडाउन कहेंगे इसको हम या पार्शियल ब्रेकडाउन कहेंगे? बता फूड का पार्शियल ब्रेकडाउन, या फिर इसको क्या भी बोलते हैं? पार्शियल ऑक्सीडेशन। अलग से पॉइंट्स लिख ले तू कहीं पर, पीछे को जा, ग्लाइकोलिसिस हेडिंग डाल और पॉइंट्स लिख ले, जो पॉइंट्स बोलते हैं। लिखना भी जरूरी है। अगर स्टार्च टूटता है तो क्या क्या बनता है? वो लिख दिया था कल, लिखो फिर ऐसे करके, मतलब सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखो स्टार्च ब्रेकडाउन होगा दो चीजों में। अच्छा, कौन से एंजाइम की मदद से स्टार्च टूटता है ये पता है? इनवर्टेज। इनवर्टेज, यहां के नीचे में लिख दो इनवर्टेज। इनवर्ट शुगर बोलते हैं स्टार्च को, इनवर्टेज से टूटता है ये, ठीक है। दो चीजों में बनेगा, किसमें? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज है, कल तो बताया है, पढ़ा कर दिया है, लिख रहे हैं बस। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज के आगे एरो लगाओ और लिखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एंजाइम का नाम क्या लिखोगे? बताओ, एरो लगा के क्या लिखना है? एंजाइम का नाम कौन सा? काइनेज, हेक्सोकाइनेज, ग्लूको हेक्सोकाइनेज। यहाँ पर एंजाइम कौन है? ग्लूकोहेक्सोकाइनेज। यहाँ एंजाइम क्या है? आइसोमेरेज। फ्रक्टोज बारे में लिखो डायरेक्टली, सीधे एरो बना सकोगे तो सीधी बना लेना। फ्रक्टो हेक्सोकाइनेज, यहाँ पर भी यूज होगी ATP, वहाँ भी यूज होगी ATP। बस इतनी पेन है मेरे पास।
हो गया? अगला पॉइंट लिखो, ग्लाइकोलिसिस अकर इन साइटोप्लाज्म। कैसे अकर इन साइटोप्लाज्म लिख सकते हैं? ग्लाइकोलिसिस अकर इन साइटोप्लाज्म। उसका अगला स्टेप, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीजन, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीजन। हो गया? अगला स्टेप लिखो, 10 बायोकेमिकल एंजाइमेटिक रिएक्शन, 10 बायोकेमिकल एंजाइमेटिक रिएक्शन इन साइटोप्लाज्म। इन वो रिवर्सिबल वाले को हमने कल लिया नहीं था, ढापर G3P को। बुक्स में ढापर G3P को स्टेप नंबर क्या लिया है? 5 लिया हुआ है, तो हम भी स्टेप नंबर 5 बोल सकते हैं इसको, ठीक है? बुक में 10 लिखा है तो 10 ही बना देते हैं। हायर बुक्स में किसी किसी में नहीं करा चलेगा, इंपोर्टेंट स्टेप है वो भी। अब फटाफट फटाफट साइकिल बताते रहना मुझे, ग्लाइकोलिसिस की मतलब स्टेप्स बताते रहना। बता, ग्लूकोज, एंजाइम हेक्सोकाइनेज, एंजाइम यहां पर क्या लिखूं? यहां पर गुड। अगला स्टेप, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, एंजाइम फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज PFK। कुछ लिखना है यहाँ पे? कहाँ पर है? यहाँ देखना, यहाँ पर एक फॉस्फेट या दो फॉस्फेट, फॉस्फेट चाहिए कहाँ? यहाँ चाहिए, ऊपर क्यों होगा? ATP से ADP। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज क्या है? पेसमेकर। इनहिबिट कौन करता है? ATP की एक्सेस। और प्रमोट कौन करता है? AMP की एक्सेस। ठीक है? अगला स्टेप, G3P और ढाप। G3P का फुल फॉर्म? ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। एंजाइम ढूंढना नहीं रही लड़की, एंजाइम नहीं लिखा? लिखो फिर जल्दी। बिना एंजाइम के कैसे होगी रिएक्शन? एरो के साइड लिखा था, देखा नहीं तुम लोगों ने? चलो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। अब ये दोनों आपस में क्या होगा? इंटर कन्वर्ट होगा। इसको हम बोल देंगे स्टेप 5। ठीक है? एंजाइम का नाम? एंजाइम का नाम आइसोमेरेज। हाँ बताओ, G3P से फिर क्या बनेगा? G3P से क्या बनेगा? हम्म, 1,6 बिसफॉस्फोग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड BPG है। क्या क्या होगा यहाँ पर पे? टूट गया ना अब? हाँ, डिहाइड्रोजनेशन होगा। यहाँ ध्यान याद रखना, जैसे टूटेगा, अभी तक का काम करना था इसने, तो अभी तक हाइड्रोजन निकाल नहीं सकता है, एनर्जी यूज हो रही है, हाइड्रोजन निकलेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। अब यहाँ के बाद ही पे ऑफ स्टेज शुरू हो रहा है, तो जैसे ही ये स्टेज शुरू हुआ वैसे ही हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है? यहीं पर निकलेगा बस। क्या बनेगा? ठीक है? यहाँ पर क्या ऐड होगा? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मतलब क्या है? H3PO4। ठीक है? और एंजाइम का नाम? डिहाइड्रोजनेज। अगला ये तो 1,3 होगा, 1,6 लिख दिया हमने। 1,3 6 3PG है। एंजाइम
फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। अगला 2PGA एंजाइम म्यूटेज। अच्छा यहाँ पर एक फॉस्फेट रिलीज भी हो रहा है तो किस फॉर्म में निकलेगा? ATP के फॉर्म में। ADP से क्या बन जाएगा? ATP बन जाएगा। PGA से क्या बनेगा? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। एंजाइम इनोलेज। इनॉल बन रहा है तो इनोलेज। PP से क्या बनेगा फिर? पाइरुविक एसिड। एंजाइम पाइरुवेट काइनेज। पाइरुविक एसिड में फॉस्फेट है कि नहीं है? PEP में है कि नहीं है? तो क्या बनेगा? ATP। किससे बनेगा? किसी स्टेप में वाटर भी निकलता है, इनोलेज बनते समय वाटर रिलीज होता है। ठीक है, याद रहेगी बात। अब ये पाइरुविक एसिड कहाँ एंटर करेगा? क्रेब्स साइकिल में। सबसे पहले क्या होगा? लिंकेज रिएक्शन या लिंक रिएक्शन कहते हैं हम इसको। इसमें क्या होगा? पाइरुविक एसिड काहे में कन्वर्ट होगा? एसिटाइल कोएंजाइम A। एसिटाइल कोएंजाइम A में बनते समय पे क्या क्या चीजें होती है बताओ? एक तो कोएंजाइम A ऐड होता है, CO2 बाहर निकलता है, NAD से NADH बनता है, पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज यूज होता है। इस एंजाइम के साथ कुछ कोएंजाइम्स हैं, NAD पॉजिटिव, कोएंजाइम A, LA और TPP। साथ ही कौन सा आयन? Mg+2 आयन। ठीक है, फिर एसिटाइल। ये कहाँ हो रहा है ये वाली रिएक्शन? ये सारी रिएक्शन कहाँ हुई अभी तक की? कहाँ हुई? साइटोप्लाज्म में। ये रिएक्शन कहाँ हुई इतनी? मैट्रिक्स में। कहाँ? मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अब कहाँ होगी अगली रिएक्शन? आगे की रिएक्शन कहाँ होगी? इनर मेम्ब्रेन में। कहाँ होगी? इनर मेम्ब्रेन। क्योंकि क्रेब्स साइकिल के सारे जो एंजाइम पढ़े ना तुमने, सब मेम्ब्रेन में ही होते हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो सारी की सारी। ठीक है, अब बताओ चलो सबसे पहले क्या होगा? एसिटाइल कोएंजाइम में कौन आकर के मिलेगा? OAA बन जाएगा क्या? सिट्रिक एसिड। चलो ब्लू से लिखते हैं। अच्छा ये था 5 स्टेप नंबर 5। ये हो गया स्टेप नंबर 6। ये हो गया स्टेप नंबर 7। ये हो गया स्टेप नंबर 8। ये नॉलेज वाला हो गया स्टेप नंबर 9 और ये लास्ट वाला क्या हो गया? स्टेप नंबर 10। 10 स्टेप पूरे। ठीक है, उसके बाद एक स्टेप ये है लिंक रिएक्शन का। अब इसके शुरू हो गए स्टेप नंबर 1। क्या ऐड होगा OAA के साथ में? H2O। एंजाइम कौन सा यूज होगा? सिट्रेट सिंथेज। और क्या बाहर निकल जाएगा? कोएंजाइम A। जैसा आया वैसा गया, इसलिए इसको हम गिनते नहीं है। ठीक है, सिट्रेट यानी कि इसमें कितने कार्बन? 4 कार्बन। इसमें कितने कार्बन? 2 कार्बन। सॉरी यहाँ पे 6 कार्बन। 6 कार्बन। इसमें कितने कार्बन? 2 कार्बन। ठीक है, वहां का सबका पता ही है तुमको। यहाँ से ऊपर सबके 6 कार्बन, यहाँ से सबके 3 कार्बन। ठीक है, अब सिट्रिक एसिड से क्या बनेगा? है एकोनाइटेज। एकोनाइटेट। एकोनाइटेट। सिस एकोनाइटेट। कौन सा एंजाइम? एकोनाइटेट। कभी मैं देख के मत बोल बेटा, अपने मन से बोल जितना याद आता है। कभी कभी बंद कर दे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएगा। कभी बंद कर दे, जितना याद आएगा उतना याद करना। यहाँ पर मैं ट्रिक लिख देती हूँ, OCAI। आगे एक मिनट। हाँ और क्या नहीं कर सकते ना इसलिए यहाँ पे से कोई नाम भी रख सकते हो। ओ चंदू AI ऑन कर, ऑन कर, सक्सेस फिर मिलेगी। ठीक है, सिस एकोनाइटिस। सिस एकोनाइटिस से क्या बनेगा? आई से क्या होता है? आइसोसिट्रेट या आइसोसिट्रिक एसिड। मैं अब 88 लिखूंगी सब जगह। ठीक है, एसिड भी मान लेना तुम इसको। एंजाइम कौन सा? एकोनाइटेज। एक ही एंजाइम दोनों काम करवा रहा है। ठीक है, कितने एंजाइम यूज हो रहे हैं वो भी पूछेगा, अभी पूछूंगी, बताएगी पूरी की पूरी रेस्पिरेशन में कितने एंजाइम यूज हुए। ठीक है, वहां से शुरू करेंगे, यहाँ तक पहुंचेंगे। अब सुन लो, फर्स्ट स्टेप में वाटर यूज हुआ, सेकंड स्टेप में वाटर रिलीज हुआ, थर्ड स्टेप में फिर से वाटर यूज हुआ। यही वाटर यहाँ यूज हो गया। तो टोटल यूज कितना हुआ अभी तक का? 1 वाटर यूज हुआ है। ठीक है, आइसोसिट्रेट से क्या बनेगा? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या होता है? हाइड्रोजन रिलीज।
अब O में आ रहे हैं, O में कौन आता है, यहाँ याद रखना सिट्रिक एसिड साइकिल में एक बहुत ही बढ़िया कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं सक्सिनिक एसिड। उसी से रिलेटेड बहुत सारे नाम है यहाँ पर, सक्सिनिक एसिड है, सक्सिनेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्जेलो सक्सिनेट, क्या नाम है, ऑक्जेलो सक्सिनेट। इसके एक स्टेप के बाद वापस से सक्सिनेट आ जाएगा, अब बीच में बस एक और नाम आएगा, ठीक है। यहाँ पर कौन सा एंजाइम होगा, हाइड्रोजन निकलते हैं, हाइड्रोजन निकलते हैं तो एंजाइम का नाम क्या होता है, डिहाइड्रोजनेज। अब हाइड्रोजन निकलेंगे तो कुछ बनेगा, कोई कैच करेगा, क्या बनेगा, NAD+ से NADH+H पॉजिटिव, एक और बन गया, देखो एक वहां बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, 3 NADH बन गए अभी तक का हमारे पास है। अब ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड, पांचवा स्टेप में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, रिलीज, यानी कि अभी तक ये कितने कार्बन है, 6 कार्बन, अब कितने कार्बन हो जाएंगे, 5 कार्बन। नाम क्या है उसका, के से कीटो ग्लूटारेट लिख देते हैं, कीटो ग्लूटारिक एसिड या ग्लूटारेट, ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा लगाना जरूरी है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा स्टेप नंबर 5, क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो कौन सा एंजाइम याद कहाँ आएगा, डी कार्बोक्सिलेट, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करवाता है, डी कार्बोक्सिलेट, क्या नाम है, डी कार्बोक्सिलेट। अब हमारा छठा स्टेप है, छठे स्टेप में दो चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती है। कौन सा स्टेप, ये वाला स्टेप रिपीट होता है, उधर लिंक रिएक्शन वाला स्टेप क्या होता है, रिपीट होता है, 6th में रिपीट हो रहा है, यानी कि सब कुछ सेम होगा। कोएंजाइम में आ जाएगा, NAD से NADH बन जाएगा, और क्या होगा, यहां से रिलीज कुछ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, ठीक है। अभी एंजाइम का नाम लिखेंगे, पहले यहाँ कंपाउंड लिख देते हैं, कौन सा कंपाउंड आएगा, अभी बोला था ना सक्सिनिक वापस आएगा, क्या बोलेंगे, सक्सिनाइल कोएंजाइम, क्योंकि कोएंजाइम में ऐड हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यहाँ हाइड्रोजन निकला है तो क्या बोलेंगे, किससे निकला है, इससे निकला है, हाँ, तो क्या बोलेंगे, डीहाइड्रोजनेज। और सारे के सारे जो कोफैक्टर वगैरह हैं सब क्या होंगे, कोएंजाइम सब इसी के साथ होंगे, यानी कि कोएंजाइम A NAD+ TPPLA, नहीं तो TPP था और LA था, और Mg++, लिपोइक एसिड और थाइमिन पायरोफॉस्फेट। तो तू ही जाने कि तूने क्यों लिखा है ऐसा, ठीक कर ले उसको, वहां देख ऊपर भी तो TA LA और TPP है, थाइमिन पायरोफॉस्फेट नाम बताया था, L से लिपोइक एसिड, एसिड के मतलब P कैसे हो सकता है। चलो सक्सिनिक कोएंजाइम A, सक्सिनाइल कोएंजाइम A बन गया, काम बच गया, स्टेप नंबर 6 काम खत्म। अब इन दोनों रिएक्शंस को देख, एक बात बतानी मेरे को बची रह गई थी, ठीक है। वो जो रिएक्शन है, क्या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, वो वाली लिंक रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन बोल सकते हैं, क्या उसमें हाइड्रोजन भी निकल रही है, हाइड्रोजन के निकलने को क्या हम ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। तो हम इन दोनों स्टेप्स को, कौन से स्टेप को, एक ये वाले स्टेप को और एक लिंक रिएक्शन वाले स्टेप को, इन दोनों रिएक्शंस को हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, और ये स्पेसिफिक नाम है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। समझ में आ रहा है क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ दोनों जगह पर हम उसको भी क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, और यहाँ पर भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के कोएंजाइम कौन कौन है पूछेगा तो क्या बोलोगे, ये सब। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन पूछ सकता है, जरूरी नहीं यही बताया तुमको, तो नाम भी याद रखना है, ठीक है। अब हमारा अगला स्टेप क्या आएगा, अगला स्टेप नंबर क्या है हमारा 7, स्टेप नंबर 7 अच्छा था ना, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, सक्सिनाइल कोएंजाइम में से क्या बनता है, सक्सिनिक एसिड, 6 हो गया ना, हाँ, सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट भी कह सकते हैं उसको, क्या भी बोल सकते हैं, सक्सिनेट भी बोल सकते हैं। एंजाइम का नाम थायोकाइनेज, एंजाइम का नाम थायो, ये स्टेप याद रखना है बेटा, 7th स्टेप याद रखना है। थायोकाइनेज, इसका अगर मैं बोलूं पूरा नाम तो इसका नाम है सक्सिनेट थायोकाइनेज, ठीक है, क्या नाम है, सक्सिनेट थायोकाइनेज। यहाँ पर क्या होता है, इसका से याद रखते हैं, काइनेज में एक बार फॉस्फेट का ट्रांसफर होता है, थायोकाइनेज में 2 बार फॉस्फेट का ट्रांसफर होगा, एक बार GDP से क्या बनेगा, GTP, फिर दूसरी बार में ADP से क्या बनेगा, ATP। तो ये स्टेप क्या है, यहाँ वापस GDP बन जाएगा इससे, इसको हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन,
क्वेश्चन पूछता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा आंसर? 2 2 4 और 2 6, क्योंकि क्रेब्स साइकिल भी 2 बार चलेगी ना, 2 टाइम्स। तो ये यहाँ पर कितने बन गए मॉलिक्यूल? 6 मॉलिक्यूल एटीपी बने, किससे? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। पूरी की पूरी एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है यहाँ पर। अगर खाली ग्लाइकोलिसिस बोलेगा तो 4 ही कहेंगे, खाली क्रेब्स साइकिल बोलेगा तो 2 ही बोलेंगे, लेकिन अगर कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन बोला तो तब क्या बोलेंगे हम? 6 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब ये सक्सेनिक एसिड के बाद 2 सक्सेस हो गई। अब क्या बनेगा? फ्यूमेरेट। सक्सेस के बाद फिर तो मिलेगी ना, सक्सेस मिलेगी फिर खुशी भी मिलेगी। ठीक है, ये क्या नाम है? फ्यूमेरेट। एंजाइम का नाम क्या है? यहाँ पर होता क्या है? कौन सा स्टेप है? स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 8 में क्या होगा? हाइड्रोजन रिलीज। कौन पकड़ेगा? F। कौन पकड़ेगा? F। F मतलब कौन पकड़ेगा? FAD बन क्या जाएगा? FADH2। ठीक है, एंजाइम का नाम हाइड्रोजन निकला तो एंजाइम का नाम डिहाइड्रोजिनेज, तो हम क्या बोलेंगे? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, फ्यूमेरेट के बाद लास्ट कौन है? मेलेट। 9वें स्टेप में क्या होता है बताओ? वाटर ऐड होता है, तो इस स्टेप में क्या होगा? वाटर ऐड हो जाएगा। एंजाइम का नाम क्या होगा? फ्यूमेरेज। एंजाइम या तो आगे वाले के नाम पर होंगे या तो पीछे वाले के नाम पर होंगे। ठीक है, नाम क्या हो गया? फ्यूमेरेज। फिर मेलेट से क्या बन गया? OA। स्टेप नंबर 10। स्टेप नंबर 10 में क्या होता है? हाइड्रोजन रिलीज। हाइड्रोजन रिलीज होगा तो क्या बन जाएगा? NAD+ से NADH+H पॉजिटिव। यहाँ पर जो एंजाइम यूज होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। ऑब्वियसली जहां पर भी हाइड्रोजन निकलता हुआ दिखाई दे सीधे बोल देना डिहाइड्रोजिनेज, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। या फिर ऑक्सीडेज भी बोल सकते हो, जहां जहां हाइड्रोजन निकलता हो कभी याद ना है तो सीधे बोल देना ऑक्सीडेज, ऑक्सीजन निकल रहा है तो ऑक्सीडेज, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेज। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारी पूरी की पूरी स्टेप साइकिल। थोड़ा घर जा करके देखना, नहीं तो नहीं होगी याद। मैं चाहे यहाँ 10 बार पढ़ा दूं, मैं कर रही हूँ वो, मुझे होगी याद, तुझे थोड़ी याद होगी, समझ रही है? जब तक इसको 3-4 बार नहीं बना लेगी कॉपी में, मेरे को याद नहीं होगी। मेरे को रिवीजन करते समय 3-4 बार बनाना पड़ता है, मुझे तो याद करना है अभी। मुझे तो याद कितने बार हो गया, कितनी बार भूल गई हूँ, समझ रही है? इन साइकिल्स को पढ़ते ही रहना पड़ता है बार 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 बार। दैट इज वाई यू नीड टू फोकस अ लिटिल बिट मोर। समझे मां करना? पूरा हो गया? अब क्या क्या बना है बताओ? अगर हमने ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन लिखी थी ना, याद है तुझे? क्या लिखा था हमने? ग्लूकोज, ये पूरी रिएक्शन यहाँ पे पूरी करते हैं। ठीक है, ग्लूकोज प्लस 2 ATP प्लस 2 NAD पॉजिटिव प्लस 2 पायरोफॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस 4 ADP गिव्स पायरुविक एसिड प्लस 2 ATP, 2 नहीं 4, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 ATP यूज लिख दिया है ना, नहीं 2 ADP का, चलो ठीक है, प्लस 4 ATP प्लस 2 ADP प्लस 2 NADH प्लस 2H2O। इस बात को अभी याद रखना। ठीक है, अब हम किस पर आते हैं? क्रेब्स साइकिल पर आते हैं। अच्छा, पायरोफॉस्फेट पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल मिले? 2 मॉलिक्यूल मिले। ठीक है, अब इससे आगे रिएक्शन कौन सी वाली? क्रेब्स साइकिल वाली रिएक्शन। 2 पायरुविक एसिड 2 पायरुविक एसिड प्लस क्या क्या लिखेंगे बताओ? कोएंजाइम में लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे, यहाँ यूज हुआ, यहाँ निकल गया, फिर यहाँ यूज हुआ, अगले स्टेप। अच्छा, कोएंजाइम में तो निकाला ही नहीं, यहाँ पर से क्या भी निकलेगा? कोएंजाइम ए भी निकलेगा, तो कोएंजाइम में तो आया गया, उसको नहीं लिखेंगे, N2 को लिखते हैं ना। तो क्या क्या यूज हो रहा है बताओ? NAD प्लस कितनी बार? एक बार में 1 2 3 4, एक बार में, तो 2 बार में 8। कितने NAD प्लस? 8 प्लस प्लस इसके बाद कौन यूज हुआ? वाटर। वाटर कितना? 1 2 3, एक साइकिल में, 2 साइकिल में 6 वाटर प्लस और क्या यूज हुआ? FAD, एक बार में 2 बार में
2 FAD और कुछ हो रहा है यूज, GDP प्लस 2 GDP। वैसे जीडीपी को रहने देते हैं, एडीपी लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि जीडीपी बना फिर से जीडीपी में कन्वर्ट हो गया, तो ये भी आया गया वाला हो गया ना, एडीपी कर देते हैं। एंड रिजल्ट में तो हमको क्या मिलता है, एटीपी मिलता है, तो एंड रिजल्ट के हिसाब से लिखते हैं। अब मैं इसको मिटा दूं या एक काम करते हैं, ग्लाइकोलिसिस को मिटा देती हूँ, ठीक है? कुछ बताना है मुझे इसमें? आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा फिलहाल। कुछ आएगा तो फिर बता दूंगी अलग से। ग्लाइकोलिसिस दिमाग में छाप देना। अब ग्लाइकोलिसिस तो छप गई है ना, वेब साइकिल छपने में मुश्किल हो रही है? ये एक ट्रिक याद रख ले, थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करेगी, फिर नाम तो याद करने पड़ेंगे ना, कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। अच्छा चलो, ये सब कुछ यूज हुआ, अब बना क्या बताओ? क्या क्या चीजें बनी? हाँ, एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 3 कार्बन डाइऑक्साइड। 1 साइकिल में 3 कार्बन डाइऑक्साइड, तो टोटल कितने कार्बन डाइऑक्साइड? 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NAD प्लस से क्या बना? NADH, ये कितने भी 8 प्लस वाटर कितने बने? ये 6 यूज हुए। हाँ, वाटर कितने बने? कहाँ है? यहाँ पर एक बार रिलीज हुआ था, टोटल कितने बने? 2। ये यूज वाला तो हमने लिख दिया ना ऑलरेडी, यूज वाले को मत गिना, आप खाली रिलीज वाले को गिन। रिलीज 2 प्लस 2H2O, ठीक है? अगला स्टेप और क्या बना? FAD से क्या बना? FADH2, इसके कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल्स। और ADP के भी कितने मॉलिक्यूल? ATP बन गया ADP से कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स। ये क्या हो गया हमारा पूरा का पूरा साइकिल। याद रखेंगे? नीचे वाले को मिटा देती हूँ, इसको लिख ले, इन दोनों को ही लिख ले। ऊपर ग्लाइकोलिसिस में ये लिख है, ग्लाइकोलिसिस का पूरा अच्छे से लिखा ना, तो अब इसको लिख ले, लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल। लिंक रिएक्शन तो इतनी, इसमें क्या लिखा है अलग से, ठीक है? लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल। ट्रिक अच्छी थी ना इसकी? तेरे दोस्त नहीं कोई सी नाम से? दोस्त नहीं कोई सी नाम से? हो, कोई बात नहीं, जो मैंने बोला वो तो बोलते ही रहते हैं सब। किसी को मत बताना ये ट्रिक, ये बोल के तो बिल्कुल मत बताना, मैंने बताइए करके। अपने मन से चाहे तो मैंने बनाई है बोल देना। हो गया? अच्छा, मेरे को रेस्पिरेशन की फुल साइकिल बता सकती है? रेस्पिरेशन की फुल साइकिल, रेस्पिरेशन का फुल जो रिएक्शन है, क्या लिखते हैं हम? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस, यहाँ पर हम ATP लिखेंगे, अभी नंबर मत लिखना। यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे? ADP लिखेंगे, नंबर अभी मत लिखना, ठीक है? अब मुझे बताओ, ग्लूकोज यूज हो गया? यूज हो गया, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड बनने थे, बन गए? बन गए। ब्लू पेन मार्कर से करते हैं, जो जो बनना था उसको देखना है, ठीक है? ऑक्सीजन यूज हुई थी, यूज हुई कि नहीं हुई? अभी तक नहीं हुई है, यानी कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता है। ऑक्सीजन डिपेंडेंट है, लेकिन ऑक्सीजन का यूज सबसे लास्ट में आता है, ठीक है? और वाटर 6 यूज हुए कि नहीं हुए? देखो, हो गए 6 के 6 वाटर यूज, तो ये भी हो गया है कंप्लीट। ADP को अभी रहने देते हैं और NAD वाले को भी रहने देते हैं, ठीक है? NAD का हम अभी दिखाएंगे। यहाँ पर बस 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकलने थे, निकल गए। वाटर कितने निकलते हैं? 12, बिल्कुल फोटोसिंथेसिस की उल्टी रिएक्शन है। 12 वाटर निकलने थे, 12 के बदले में अभी कितने निकले हुए हैं? 2 यहाँ पर निकले हुए हैं, 2 यहाँ पर। टोटल कितने वाटर निकले हुए हैं? 4। अभी 8 और निकलने बाकी हैं, लास्ट स्टेप में निकलेंगे और ATP बनेगी। साथ साथ क्या भी निकलेगी?
हीट भी निकलेगी। तो अभी वाटर निकलना बाकी है और एटीपी बनना बाकी है। इस दो चीज के लिए, वाटर निकालने के लिए और एटीपी बनाने के लिए और ऑक्सीजन का यूज करने के लिए एक लास्ट स्टेप आता है और उस स्टेप को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या नाम है उसका? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। क्या? फर्मेंटेशन ही तो एनारोबिक है। फर्मेंटेशन यानी कि एनारोबिक बचा। इसके बाद मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड प्रोटीन वो बचा हुआ है। एक बार देख लेते हैं कि कुछ बुक में डाटा लिखा है अगर इन क्रेब्स साइकिल के बारे में, तो वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। जो क्रेब्स साइकिल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल, ठीक है। इसका जो डिस्कवरी करी थी वो किसने करी थी? HA क्रेब्स ने करी थी। नाम ही क्रेब्स है उसका, हाँ, क्रेब एफ नहीं, क्रेब्स। तो इसके लिए इसको नोबेल प्राइज मिला था, मतलब इनको नोबेल प्राइज मिला था। KREBS क्रेब्स। चलो, इनको क्या मिला था इस चीज के लिए? नोबेल प्राइज मिला था क्रेब साइकिल को डिस्कवर करने के लिए, ठीक है। इसमें फर्स्ट जो स्टेबल कंपाउंड होता है कौन होता है? सिट्रिक एसिड, इसलिए इसको क्या भी बोलते हैं हम? सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। फर्स्ट सबस्ट्रेट क्या होता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, OAA क्या है? फर्स्ट सबस्ट्रेट है जो बाद में लास्ट में फिर से बन जाएगा। फर्स्ट मेंबर भी कहते हैं, ठीक है। OAA को क्या बोलते हैं? फर्स्ट मेंबर। लिख लीजिए, जहां पर OAA लिखा है वहां पर लिख ले फर्स्ट मेंबर ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल है, ठीक है। OAA कहां पर है? हाँ, फर्स्ट सेपरेट के ऊपर ही फर्स्ट मेंबर लिख दो। ठीक है, बाकी स्टेप्स तो मैंने तुम्हें पढ़ाई दिए हैं, यहाँ पर स्टेप्स ही लिखे हुए हैं, ठीक है। TCA साइकिल में एक GTP की वजह से क्या बनता है? एक ATP बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। हैं? अभी हमने NADH और FADH2 के साथ कुछ भी नहीं किया है, ये बचे हुए हैं अभी। लिंकिंग रिएक्शन हो गया है ना, क्रेब साइकिल हो गई है। इसके बाद सीधे ETS ही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम और भी क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या है इसका दूसरा नाम? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जहां पर NADH और FADH का ऑक्सीडेशन कराएंगे हम, यानी कि उनसे हाइड्रोजन निकलवाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? ATP का सिंथेसिस होगा, इसलिए क्या बोलते हैं हम इसको? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ी मेम्ब्रेन्स बनाएंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम कहाँ होता है? मेम्ब्रेन्स में होता है। ये वाला पूरा क्रेब साइकिल का पूरा सिस्टम भी कहाँ होता है? इनर मेम्ब्रेन में ही होता है। दोनों चीजें कहाँ हो रही है? इनर मेम्ब्रेन में हो रही है, इस मेम्ब्रेन में हो रही है, ठीक है। इस मेम्ब्रेन में है 4 कॉम्प्लेक्स, वैसे कॉम्प्लेक्स 5 हैं। ETS में 4 है, फिर एक ATP सिंथेटेज है, सिंथेज, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कितने हमारे पास टोटल? 5। Where is the rest of? इधर से नहीं दिख रहा ना भाई, लाइट टेढ़ी क्यों नहीं चलती? मुझे लगा कि शायद मैंने यहाँ ही रखा होगा। चलो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस के नाम लिखते हैं। सबसे पहला है कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 1, SI कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स 5। किसमें क्या है वो याद रखना है। सो भी स्टेप टू स्टेप याद रखना, वहां बहुत इजी हो जाएगा फिर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर होता है FMN और FES, FMN और FES, ठीक है। इस नंबर 3 के अंदर होता है साइटोक्रोम B, FES, साइटोक्रोम C1, ठीक है। दूसरा कौन होता है? FAD। थोड़ा थोड़ा ही फर्क है इन दोनों में, ठीक है। इसके साथ कौन होगा? FES। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में होता है साइटोक्रोम, अच्छा कॉपर भी लिख दें साथ ही साथ, उसी सीक्वेंस में लिखते हैं ना जिस सीक्वेंस में यूज होता है, चाहो तो तुम अलग अलग लिख सकते हो, ठीक है। कॉपर A, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम
A3 कॉपर B, बी ए कॉपर बी, कॉपर ए कॉपर बी, ठीक है। नंबर 5 में होता है F0 और F1। इसको इसी सीक्वेंस में याद रखने की कोशिश करनी है। हाँ हाँ, वही जो हमने पढ़ा वही है, सेम सेम, कुछ फर्क नहीं है, सारी मैकेनिज्म भी सेम है। हैं? ठीक है, इन दोनों में साइटोक्रोम है, इन दोनों में साइटोक्रोम है, और इसमें दूसरा वाला ये है, देखो यहाँ पर क्या है, देख साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम सी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। इसका एक और नाम है, अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि जो साइटोक्रोम, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है, ये साइटोक्रोम सी के ऊपर पे हाइड्रोजन जोड़ देता है। तो साइटोक्रोम सी पे हाइड्रोजन जोड़ना मतलब क्या हुआ? साइटोक्रोम सी रिडक्शन। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं साइटोक्रोम सी रिडक्टेज। यहां पर क्या हो रहा है? साइटोक्रोम सी का रिडक्शन, तो यहां पर क्या होगा? साइटोक्रोम सी का ऑक्सीडेशन। ये सेकंड नंबर के कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की वजह से, तो यहां पर नाम भी किसका आएगा? सक्सिनेट, FADH बनता है FAD से, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। नाम याद रखना सबके हंसी की बात में। और इसको हम क्या बोलते हैं? सिंथेटेज, ठीक है। कितने कितने हो गए नाम? NADH डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 का नाम क्या है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 का नाम क्या है? साइटोक्रोम सी रिडक्टेज या फिर साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स, BC1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगला फोर्थ का नाम क्या है? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, और कॉम्प्लेक्स नंबर 5 का नाम क्या है? ATP सिंथेज। हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में खाली 4 तक ही बोलते हैं, हम बोलते हैं ETS प्लस ATP सिंथेज, ठीक है। यानी कि हम इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता नहीं है क्योंकि, इसलिए नहीं ले सकते इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब देखो हमारे पास में 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल कौन है? एक है NADH प्लस H पॉजिटिव, और दूसरा है हमारे पास में FADH2। इन दोनों को हमने क्या करना है? ऑक्सीडाइज करवाना है, ताकि हमको क्या मिल सके? इलेक्ट्रॉन्स मिल सके, ठीक है। तो हाइड्रोजन निकलेगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा क्या? तभी तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोल रहे हैं। इसकी चेन में कौन आएगा? कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 3, और कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 ना। क्या बता रही हूं, इतना तो सुन ले पहले। NADH वाला पहले कहा जाएगा? कॉम्प्लेक्स 1 में, फिर 3 में, फिर 4 में। FADH2 जाएगा सीधे कॉम्प्लेक्स 2 में, फिर यहां से जाएगा कॉम्प्लेक्स 3 में, फिर कॉम्प्लेक्स 3 से कहा जाएगा? कॉम्प्लेक्स 4। जब ये कॉम्प्लेक्स 1 से 3 में शिफ्ट होगा या फिर कॉम्प्लेक्स 2 से 3 में शिफ्ट होगा, दोनों ही कंडीशंस में, चाहे कॉम्प्लेक्स 1 से 3 में शिफ्ट हो, चाहे कॉम्प्लेक्स 2 से 3 में शिफ्ट हो, बीच में कौन आएगा? UQ। ये दोनों किसको इलेक्ट्रॉन देंगे? UQ को इलेक्ट्रॉन देंगे, दोनों के दोनों, और UQ कन्वर्ट हो जाएगा UQH2 में, हाइड्रोजन ले लेगा बाहर से, काय में कन्वर्ट हो जाएगा? UQH2 में, ठीक है। फिर ये UQH2 वापस से किस में कन्वर्ट होगा? UQ में, और अपने इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर देगा? कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को। दोनों के साथ सेम होना है, ये स्टेप दोनों में क्या है? सेम, कॉमन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन चले गए इधर और हाइड्रोजन चले गए उधर, अंदर अंदर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है। अब ये जब साइटोक्रोम 3 में है, तो साइटोक्रोम 3 के पास इलेक्ट्रॉन आ गए। साइटोक्रोम 3 अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? सॉरी, कॉम्प्लेक्स 3 अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? साइटोक्रोम सी को। अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? साइटोक्रोम सी को। फिर ये साइटोक्रोम सी अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को दे देगा, और हाइड्रोजन फिर से निकल जाएंगे, कहां चले जाएंगे? इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है। किसके बाद क्या आ रहा है? याद होगा पक्का? ऐसे करके लिखूं, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 या 2, ठीक है। इससे किसको गया? UQ को, UQ से क्या बना? UQH2, UQH2 से वापस क्या बनेगा? UQ। इसी दौरान इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास में।
कॉम्प्लेक्स नंबर 3 ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? साइटोक्रोम सी को। साइटोक्रोम सी से बन जाएगा ऑक्सीडाइज्ड साइटोक्रोम सी, सॉरी रिड्यूस्ड साइटोक्रोम सी। और जो इलेक्ट्रॉन होंगे फिर ये किसको ट्रांसफर कर देगा? कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को। ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पर ये इलेक्ट्रॉन आगे अंदर घूमेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं हाइड्रोजन प्लस और ऑक्सीजन को और बन जाता है वाटर। तो वाटर कहां पे बनेगा तो क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे बोलेंगे।